में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट में सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा ओसिलेटोरिया के कैरेक्टर पढ़े थे। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर ऑफ ओसिलेटोरिया। ये है ओसिलेटोरिया की स्ट्रक्चर, इसके कैरेक्टर बताए थे। तब इसमें बताया था कि सबसे बाहर की ओर इसमें म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। तो ओसिलेटोरिया की स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की ओर म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण इसकी कोशिका चिकनी होती है। किसकी उपस्थिति के कारण? म्यूसिलेज आवरण की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट हम बात करें कि म्यूसिलेज आवरण के अंदर की ओर सेल वॉल उपस्थित होती है। सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज पैक्टिन की बनी है, यह कठोर होती है। वही बाहर की ओर उपस्थित है कि ओसिलेटोरिया की कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। नेक्स्ट इसमें सेल वॉल में छोटे छोटे आकार के छिद्र पाए जाते हैं। उनका व्यास होता है 700 एंगस्ट्रोम। 700 एंगस्ट्रोम व्यास के सेल वॉल में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट ओसिलेटोरिया में सेल वॉल 3 परतों के रूप में पाया जाता है। सेल वॉल 3 परतों के रूप में पाई जा रही है। फर्स्ट इसमें आउटर लेयर, सबसे बाहर की ओर इसका व्यास होता है 90 एंगस्ट्रोम। इसके अंदर की ओर मिडिल लेयर, इसका व्यास होता है 160 एंगस्ट्रोम। नंबर नेक्स्ट इनर लेयर, इसका व्यास होता है 200 एंगस्ट्रोम। इस सेल वॉल 3 परतों के रूप में पाई जा रही है। सबसे बाहर की ओर आउटर लेयर, व्यास कितना है इसका? 90 एंगस्ट्रोम। नेक्स्ट मिडिल लेयर 160 एंगस्ट्रोम। सबसे अंदर की ओर इनर लेयर 200 एंगस्ट्रोम की होती है। छिद्र पाए जा रहे हैं, वो कितने आकार के हैं? 700 एंगस्ट्रोम व्यास के होते हैं। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें सेल वॉल के अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की समान संरचना है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके समान गुण पाए जाएंगे कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रदेवी जालिका का भी अभाव होता है। आनुवंशिक पदार्थ केवल इसमें डीएनए के रूप में पाया जाता है। ये डीएनए उपस्थित है। इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो किसका कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर रहे हैं राइबोसोम। नेक्स्ट हम बात करें इसमें ओसिलेटोरिया की कोशिका संरचना में संरचनात्मक कण पाए जाते हैं। अल्फा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, ये क्या है? दोनों संरचनात्मक कण हैं। ये संरचनात्मक कण स्टार्च या वसा में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि ओसिलेटोरिया स्वयंपोषी होता है। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, ए वर्णक, इसमें बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है। ये है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म 2 भागों में बटा हुआ है।
में बट गया प्रोटोप्लाज्म। जो परिधि की ओर उपस्थित है उसे बोलेंगे क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए बोलते हैं बार वाले। परिधि की ओर उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को बोलेंगे क्रोमोप्लाज्म तथा सेंटर की ओर उपस्थित, केंद्र में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को बोलेंगे सेंट्रोप्लाज्म। परिधीय द्रव और ये है केंद्रीय। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति के कारण इसे बोल रहे हैं क्रोमोप्लाज्म, इसमें उपस्थित नहीं है। ये केंद्र की ओर है, ये परिधि की ओर है, तो ये है प्रोटोप्लाज्म इसमें। नेक्स्ट हम बात करें कि फ्लैजिला तो अनुपस्थित होती है। फ्लैजिला मोशन का कार्य करती है, गति प्रदान करने का कार्य करती है। ओसिलेटोरिया के स्ट्रक्चर में फ्लैजिला अनुपस्थित होती है, तो इसमें गति 4 प्रकार से होती है: विसर्पी, दोलन, घूर्णन और बंकन गति द्वारा होती है। नेक्स्ट इसके कोशिका द्रव्य में गैस वैक्यूल्स पाई जाती है, जो कि जल की सतह पर या जल में तैरने में क्या करती है? ओसिलेटोरिया की सहायता करती है। गैस वैक्यूल्स है, रिक्तिकाएं हैं, ये रिक्तिकाएं जल की सतह पर तैरने में सहायता करती है, तैरने में सहायता करती है। नेक्स्ट इसमें फोटोसिंथेटिक लैमेला, प्रकाशवर्णी पटलिकाएं उपस्थित होती है। इन प्रकाश संश्लेषी प्रकाशवर्ण की पटलिकाओं में प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। वर्णक इसमें कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, कैरोटीनोइड, ज़ैंथोफिल, और नेक्स्ट फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स 2 टाइप के, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन। इसमें संचित खाद्य पदार्थ प्रोटोप्लाज्म में साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में होता है। ये जो संरचनात्मक कण होते हैं किसमें बदल जाते हैं? स्टार्च और वसा में बदल जाते हैं। इसके अलावा जो संचित खाद्य पदार्थ है इसमें वो क्या है? साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में। तो ये हुई सेल स्ट्रक्चर ऑफ ओसिलेटोरिया। सबसे बाहर की ओर म्यूसिलेज का आवरण पाया जा रहा है, जिसके कारण इसकी कोशिका कैसी होती है? चिकनी होती है। इसके अंदर की ओर इसमें सेल वॉल पाई जाती है, तो किसकी बनी है? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इस सेल वॉल में सूक्ष्म आकार के छिद्र पाए जाते हैं। कितने एंगस्ट्रॉम के? 700 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट कि सेल वॉल 3 परतों के रूप में पाई जाती है। सबसे बाहर की ओर आउटर लेयर, उसके अंदर की ओर मिडिल लेयर और सबसे अंदर की ओर होती है इनर लेयर। आउटर लेयर का व्यास 90 एंगस्ट्रॉम, मिडिल का 160 एंगस्ट्रॉम और इनर का होता है 200 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट सेल वॉल के अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक के समान नहीं तो इसमें केंद्रक पाया जाएगा और ना ही क्या पाया जाएगी इसमें? केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो किसका कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में होता है, आरएनए अनुपस्थित होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है 2 भागों में बटा होता है। परिधि की ओर उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को बोलेंगे क्रोमोप्लाज्म और सेंटर की ओर उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को बोलेंगे सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म में प्रकाश संश्लेषी वर्णिकाएं, वर्णक या प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं फोटोसिंथेटिक लैमेला, इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, कैरोटीनोइड, ज़ैंथोफिल और फाइकोबिलिन्स।
हाइपोलिस दो टाइप के, C5 और C5 इसके अलावा इसमें गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, गैस रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? जल की सतह पर ओसिलेट एरिया को तैरने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती हैं। ऐसी तैरने में सहायता करती है कौन? गैस वैक्यूल्स। ये हुई स्ट्रक्चर